आज भिलाई के सुपेला के चौहान स्टेट व्यावसायिक परिसर में आज सुबह सुबह एक हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक की जान चली गई। एक युवक जिसका नाम राजा बांधे, उम्र करीब 28 साल, जो कि डुंडेरा उतई का रहने वाला, वो सुबह 5 बजे जो चौहान व्यावसायिक परिसर है, चौहान स्टेट व्यावसायिक परिसर है, वहीं पे लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था। अचानक से लिफ्ट खुलती है और युवक ध्यान नहीं देता, लिफ्ट में जाता है, लिफ्ट नीचे ही रहती है और वो सीधे लिफ्ट की छत पर जाकर गिरता है। सुबह का मामला, जिसके बाद वो चिल्लाने चीखने लगता है। आसपास के लोग तत्काल वहाँ पहुँचते हैं। एसडीआरएफ की टीम को तत्काल फ़ोन किया जाता है, टीम आती है। युवक को आधुनिक उपकरणों के सहारे किसी तरीके से, जो कि लिफ्ट की छत पर फंसा हुआ था, लटका हुआ था, उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद तत्काल उसको सुपेला अस्पताल और फिर वहाँ से डॉक्टर उसको जिला अस्पताल भेज देते हैं। 1 आध घंटा इलाज चलता है, चूँकि गहरी चोट थी, और फिर इलाज के दरमियान ही युवक दम तोड़ देता है। राजा बांधे भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन चौहान स्टेट व्यावसायिक परिसर के ऊपर तमाम सवाल छोड़ गया। 6 महीने के भीतर ये दूसरी घटना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो चौहान स्टेट व्यावसायिक परिसर है, वहाँ की सुरक्षा मानकों की जांच होनी चाहिए। और 6 महीने के भीतर इस दूसरी घटना के बाद भी, 6 महीने पहले पहली घटना घटी, उसके बाद भी अगर बेहतर ढंग से जांच किया होता, क्या कुछ खामियां, क्या कुछ गड़बड़ी है, तो ऐसी घटना दोबारा नहीं घटती। लोगों के मन में आक्रोश है। राजा बांधे अपने परिवार में कमाने वाला, उम्र भाई 28 साल, युवा, अब इस दुनिया में नहीं है। लोगों के मन में आक्रोश है और कहीं ना कहीं लोगों की मांग है कि इस प्रकरण को लेकर गहनता के साथ जांच होनी चाहिए। जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहती है महिला पुलिस अधिकारी। ये चौहान स्टेट की जो बिल्डिंग है, उसके लेफ्ट में एक राजाराम बांधी करके व्यक्ति था, जो डोनेरा ऊंचाई का रहने वाला है। उसकी लिफ्ट से गिरने से मृत्यु हो गई है और इस प्रकरण में मार्ग पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और अग्रिम जांच की जा रही है। मौका मुआयना में क्या पाया गया? अभी तो लिफ्ट से गिरकर उसके डेथ होना ही स्पष्ट हुआ है और कारणों के संबंध में पूरी जांच की जा रही है और विवेचना चल रही है इससे। उसके बाद ही, जांच के बाद ही क्लियर होगा कि किन कारणों से एक्चुअली उसकी मृत्यु हुई। कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया है? वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा तो है, उसको भी अवलोकन किया जा रहा है और जांच की जा रही है। 2 महीने में दूसरी घटना है लगातार, और इस बार पिछले बार होटल संचालक के खिलाफ FIR किया गया था। जो मुख्य संचालक है उसके खिलाफ इस बार कार्रवाई होगी जी, अभी तो मार्ग पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा और जो भी जिम्मेदार होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।